हाँ, तो उन्होंने वो राम राम को मानते नहीं तो उनको माने और स्वर्ग में जाएं। हमारे बाबा साहब है, हम अपने बाबा साहब को मानते तो हम तो हमारा स्वर्ग तो यही है। जो उन्होंने हमारे को अधिकार दिए वो अधिकार हमें यहाँ पर मिले तो हमारे लिए स्वर्ग यहीं पर है। हमें स्वर्ग नहीं पहुँचाना, हम तो उन्हें स्वर्ग पहुँचाने के लिए आज सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं यहाँ पे एकत्रित। आज हम स्वर्ग उन्हें पहुँचाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, तो अमित शाह अपने मठ मंदिरों में रहे और ये संसद का काम जो है हम लोगों को दे दे, हम अच्छे से संभाल पाएंगे। अमित शाह कौन है पहुँचाने वाला? हमें जो मान सम्मान दिया बाबा साहब ने दिया है, अमित शाह को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम मैं हूं नंद नगरी पर। यहां पर एसडीएम कोर्ट का आज घेराव होगा और मैं बता दूं कि अमित शाह ने जो विवादित बयान दिया था कि क्या अंबेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त होता, उसी पे ही बाबा साहब का अपमान जो है वो बहुजन समाज जो है उस अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी के लिए, अमित शाह की गिरफ्तारी के लिए और उसे माफी मंगवाने के लिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जन सैलाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जन सैलाब जो है वो उमड़ चुका है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी तादाद जो है वो बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आई है। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो अमित शाह ने अपमान किया है उसका बदला आप कैसे लेंगे? हम छोड़ेंगे नहीं बाबा साहब, कैसे अमित शाह को है? उसको देश से भगा के छोड़ेंगे जी। हाँ, भगा के छोड़ेंगे उसको देश से। तो आज जो आप यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो उसका क्या मतलब है? फिर यही है कि हमारे बाबा साहब का अपमान किया तो हमारा बहुत बड़ा अपमान है। हमारे लिए तो भगवान से बड़े हैं वो जी। उन्होंने हमारे लिए, हम नारी के लिए इतना संघर्ष किया और आज हम बाबा साहब की बदौलत हैं जो यहाँ खड़े हैं। कि हमको तो जूती के बराबर समझा जाता था। पर वो तो ये कह रहे हैं कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते, बाबा साहब का नाम लेने से क्या मिल रहा है? अमित शाह को स्वर्ग में पहुँचाएंगे। अब अमित शाह को स्वर्ग में पहुँचाएंगे। अमित शाह को स्वर्ग में पहुंचाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पहुँचा रहे हो अमित शाह जी को? हम अमित शाह जी को स्वर्ग में पहुँचाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे बाबा साहब के लिए अब बहुत ही अपशब्द कहे हैं जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो भगवान के लिए, हमारे भगवान के लिए, मसीहा के लिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बोला है उसके लिए हम उनका विरोध करते हैं। और अगर वो अमित शाह जी स्वर्ग जाएंगे कैसे? जीते जीते स्वर्ग जाते नहीं है। हाँ, तो उन्होंने वो राम राम को मानते नहीं तो उनको माने और स्वर्ग में जाएं। हमारे बाबा साहब है, हम अपने बाबा साहब को मानते तो हम तो हमारा स्वर्ग तो यही है। जो उन्होंने हमारे को अधिकार दिए वो अधिकार हमें यहाँ पर मिले तो हमारे लिए स्वर्ग यहीं पर है। कुछ जो ज्ञापन आज आप देना चाह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का या माफी का, कितने लोग होंगे यहाँ पर अंदाजा? हजारों लोग हैं जो अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ डीसी ऑफिस इकट्ठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और माफी मांगे। विरोध है बहुत, महिलाओं का सबसे ज्यादा विरोध है कि माफी मांगे अमित शाह और अपना इस्तीफा भी दे। कितने दिन में स्वर्ग पहुंचा रहे हैं अमित शाह जी आपको? हमें स्वर्ग नहीं पहुँचाना, हम तो उन्हें स्वर्ग पहुँचाने के लिए आज सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं यहाँ पे एकत्रित। आज हम स्वर्ग उन्हें पहुँचाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। पर वो तो ये कहते हैं कि स्वर्ग राम भगवान के नाम लेने से स्वर्ग आ जाता है। आपका स्वर्ग कहाँ है फिर? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा स्वर्ग तो हमारे लिए हमारे बाबा साहब हैं और थे और हमेशा रहेंगे। क्यों? वो राम के ज्यादा नजदीक है तो उन्हों को शायद पता होगा स्वर्ग और नर्क। हमें तो पता नहीं है। हम तो शायद अगर आज जी पा रहे हैं, अच्छी खुशहाल जिंदगी ले पा रहे हैं तो किसकी बदौलत है? बाबा साहब। हम तो नर्क में सदियों से पड़े हुए थे। हमें तो पता भी नहीं था नर्क स्वर्ग होता क्या है। हमें तो यहाँ जब हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें मान सम्मान अधिकार दिलाया तब हमें पता स्वर्ग होता क्या है। तो हम तो आज स्वर्ग में ही जी रहे हैं। देखिए उस अमित शाह को क्या पता नर्क स्वर्ग होता क्या है, उसे क्या पता? आज अगर हम उस वो तो तड़ीप आ रहा है ना, उसने क्या पता? अगर आज हम लोग यहाँ पर हैं और अगर वो भी है ना वहाँ पर जिस मुकाम पे वो पहुंचा, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत पहुंचा है। तो उसने जो भी कहा है बहुत ही निंदनीय कहा है। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बसपा में आप बहुत जबरदस्त तरीके से रहे और बाबा साहब को सर पे उठा के चलते हैं आप? जी मैं यही कहूँगी अमित शाह जी से कि वो अपने मंदिरों को संभाले और संसद को हमें संभालने दे। क्योंकि संसद में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा साहब का नाम लेने से उन्हें ज्यादा गुरेज है, मतलब बाबा साहब का नाम लेने से वो परहेज करते हैं,
तो बाबा साहब का अगर संसद पहुंचोगे तो बाबा साहब के चरणों में आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान किसी की वो नहीं है, संविधान बाबा साहब की है और बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। तो अमित शाह अपने मठ मंदिरों में रहे और ये संसद का काम जो है हम लोगों को दे दे, हम अच्छे से संभाल पाएंगे। बिल्कुल अच्छे से संभाल पाएंगे और संभाला भी है बहुजन समाज के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी ने भी। क्या कहना चाहेंगे, आज बहन जी ने विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में किया है। हमें तो बाबा साहब का नाम चाहिए, हमें बाबा साहब ने ही दिया जो भी दिया और किसी ने नहीं दिया। हमारे तो ऐसे निकल के चलते थे लोग बाग, हमसे तो इतना अछूतपना करते थे। हमें तो बाबा साहब ने ही नाम दिया है, बाबा साहब ने हमें चलना सिखाया, ओढ़ना पहनना सिखाया, सब चीज बाबा साहब की ही बदौलत है और किसी की बदौलत। बाबा साहब की बदौलत है। आप अभी एक बात ये कह रहे थे कि स्वर्ग नरक जो है वो यहीं पर, ये दोबारा बताओ कि वो स्वर्ग नरक यहाँ पर कैसे है? वो देखिए, हमारे लिए तो स्वर्ग यहीं पर है, क्योंकि हमें जो भी अधिकार दिए बाबा साहब ने दिए हैं। महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए, पहले महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, पर बाबा साहब के कोर्ट बिल के अकॉर्डिंग हम जो महिलाएं आज बाहर विदेशों में बिल लाए। हाँ। और उस बिल का अगर उस सदन के अंदर उस बिल को ना फाड़ते जो शायद आज हमारी स्थिति बद से बदतर होती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस सदन में उस बिल को फाड़ा, उसका विरोध किया और हमें हक अधिकार और मान सम्मान दिलाने का काम करा। तो हमारे लिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जी भगवान है, अन्यथा और कोई भगवान नहीं है। हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एक भगवान की तरह ही थे, जो कि जैसे भगवान काम करते हैं उसी तरीके से थे। और ये महिलाओं का जो रोष है वो यही है कि अमित शाह एक तो अपने पद से इस्तीफा दें और दूसरा माफी भी मांगे। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कौंडली से भी कई सारी बसें भर के यहाँ पर आ चुकी है। मेरे साथ दिनेश गौतम जी भी हैं, प्रभारी रहे हैं कर्नाटक के। सर, क्या कहना चाहेंगे, अमित शाह जी ने जो बयान दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है जी, आपत्तिजनक है। इससे पूरे देश विदेश के जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो काफी आहत हुए हैं। बाबा साहब का सम्मान किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे बाबा साहब के अनुयायी। हम यहाँ मेमोरेंडम देंगे, माननीय आकाश आनंद जी यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम मांग करेंगे कि अमित शाह माफी मांगे और मोदी जी से निवेदन करेंगे कि वो उनका इस्तीफा लें। अमित शाह जी का ये जो अपमान है, काफी अपमान इन्होंने किया है बाबा साहब के अनुयायियों का, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी जो बाबा साहब को मानने और बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो संचालित ये प्रोग्राम किया गया है, इसको पूरी तरह से जो है हम यही दिखा देंगे कि हम पे कितनी ताकत है, हम कितना दम रखते हैं। अमित शाह भगवान के लिए बात कर रहे हैं कि अगर बाबा साहब का नाम ना लेकर के भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंचते। क्या स्वर्ग में पहुंचना अब संभव है क्या? वो नरक में भी जगह नहीं है उसे। अमित शाह को नरक में भी जगह नहीं है, क्योंकि बाबा साहब हमारे धर्मगुरु हैं। हम जो आज शिक्षा का अधिकार दिया, जो नारी सम्मान दिया, वो बाबा साहब। वोट का अधिकार भी दिया बाबा साहब। हम इस बात को, जो उसने आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। आज तो छोटा है, आज इतना बड़ा जन सैलाब है, इसके बाद और भी जन सैलाब करेंगे। अमित शाह से इस्तीफा लेकर रहेंगे। क्या ये लेट नहीं हो गया आप लोग? अमित शाह ने कब बयान दिया था? पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। डायरेक्ट बात करो सर। नहीं, हमारा जो बहन जी का आदेश होता है हम वही मानते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी अनुशासित सिपाही हैं वो बहन जी का आदेश पे चलते हैं। और हमारा जो विरोध है वो रोजाना सड़क पे भी, मोहल्ले गली में भी चल रहा है, बराबर कंटिन्यू चल रहा है, सब जगह चल रहा है। मैडम, आपसे भी जानना चाहेंगे, महिलाओं को बाबा साहब ने एक भगवान की तरह से ही एक आशीर्वाद दिया था, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब नारियों के मुक्तिदाता हैं। बाबा साहब की बदौलत ही नारियों को जो मान सम्मान मिला है, बाबा साहब की बदौलत मिला है। बाबा साहब ने नारियों को शिक्षा का जो अधिकार दिया है वो तो अलग ही है, उसके साथ साथ मान सम्मान की जिंदगी जीने का भी अधिकार। अमित शाह के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जो है वो भगवान
के पास पहुंचाना चाह रहे हैं आप? अमित शाह ने भगवान तो हम तो स्वर्ग में पहले पहुंच गए थे। जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए तभी हम स्वर्ग में पहुंच गए थे। अमित शाह कौन है पहुंचाने वाला? हमें जो मान सम्मान दिया बाबा साहब ने दिया है, अमित शाह को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो गुरुजी हो। सर, जो भी हमारे परम पूज्य बाबा साहब के विषय में हमारे देश के गृह मंत्री जो अमित शाह ने जो बोला है वो बिल्कुल निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और आज बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आदेशानुसार उसका विरोध कर रही है। और उस मसीहा के विषय में जिसको पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज और बहुजनों का भारत भाग्य विधाता जिसको कहता है, तो इस जो बहुजन समाज है जिसमें SC ST OBC आता है, उसका यदि कोई असली भगवान है तो वो परम पूज्य बाबा साहब है। यदि बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं लिखते और अधिकार नहीं देते तो आज ये जो बहुजन समाज जो चारों तरफ जो तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक फील्ड में, ये नहीं कर रहा होता। इसलिए अमित शाह ये भूल गए कि परम पूज्य बाबा साहब इन बहुजनों के लिए ही नहीं, इस पूरे देश के लिए, इस देश की जो महिलाएं उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है। और असली भगवान यदि इन बहुजनों का कोई है तो वो परम पूज्य बाबा साहब है और हमारे लिए और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने जो बाबा साहब के लिए शब्द कहे हैं हम उनकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब को भगवान वो तो नहीं मान रहे, पर आप क्या मानते हैं? हमारे भगवान बाबा साहब थे, बाबा साहब हैं और बाबा साहब ही रहेंगे। बाबा साहब ने की वजह से ही हम आज सबको इतने बढ़ पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो बाबा साहब ही हमारे भगवान है और बाबा साहब ने हमें इतने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। और बाबा साहब की वजह से ही हमारे जो पूर्वज जितनी गुलामी और वो सब सहन कर रहे थे, आज हम उनके बहुत आभारी और बहुत, हम तो उनके मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि बाबा साहब हमारे भगवान है और हमेशा भगवान ही रहेंगे। जी, बाबा साहब भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अमित शाह के विवादित बयान पे क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कहना चाहेंगे हम, अमित शाह को इस बयान ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसे माफी मांगनी चाहिए, पूरे समाज से मांगनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब जो है वो हमारे सबके भगवान है। हमें जो दिया है बाबा साहब ने दिया है, बाकी किसी भगवान ने हमारा कोई कुछ नहीं किया। अब जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं हम बाबा साहब की वजह से पहुँचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है अमित शाह को बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं? नहीं, जिस तरीके अमित शाह ने टिप्पणी की हुई है वो बहुत गलत बात है और हमारे पूरे भारत को ठेस पहुंची इस बात की। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और संसद में माफी मांगनी चाहिए सबके सामने कि हमने गलती की हुई है। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? सर, हम तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि वो अगर वो इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तो हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी स्वर्ग में जाए। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो पृथ्वी पर, यही पृथ्वी पर स्वर्ग है। हमें स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। और अमित शाह जी, हम उनसे प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द स्वर्ग को जाएं। बस स्वर्ग में जाने के लिए तो पहले मरना पड़ता है ना, तो फिर क्या आप उन्हें मार रहे हैं? नहीं, वो अपने आप मर जाएंगे। जब वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करे, उनको स्वर्ग में लेके जाए। और माफी मांगने से ये जो उनका कृत्य है वो कम नहीं होगा। जिसको पूरा संसार उसको मानता है, जिसको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश मानते हैं। और अमित शाह जी की एक मानसिकता ये बताती है कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी है। वो आज भी वो पुरानी मानसिकताओं से, पुराने विचारों से उभरे नहीं है। आज पुराने विचारों से उभरे नहीं है सर कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी स्वर्ग चले जाए, मतलब कि देश का गृह मंत्री जल्दी से जल्दी मर के स्वर्ग चला जाए। नहीं, स्वर्ग की उन्हें ज्यादा चिंता है, तो जो स्वर्ग जाना चाहता है वो जाए। हमें तो बाबा साहब ने स्वर्ग जब अधिकार दे गई, जब अधिकार दे दिए तो हमें तो स्वर्ग यहीं मिल गया, हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत कहाँ है। असली बात तो यही है कि अपमान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने स्वर्ग जो है वो यही दे डाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ई रिक्शा वाला है, ई रिक्शा पे ये फिक्स बोर्ड है और इसमें तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ, अगर इन्हें भगवान की उपाधि दी जाए तो कम नहीं है। पूरे भारत में हर शोषित लोगों का और पूरे भारत की जनसंख्या जितनी भी है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर रंग रूप भेदभाव के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत का संविधान देकर के उन्हें स्वर्ग में जीते जी ही पहुंचा दिया। तो अमित शाह जी, आप देख लीजिए कि आप कौन से देश में रहते हैं और कौन से स्वर्ग जाना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नंद नगरी से मिलेंद्र गौतम।